अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड SAR ऑफ सल्फोन अमाइड्स। सो केमिस्ट्री अगर हम देखें, सल्फोन अमाइड्स जो है ना, आर्गेनो सल्फर ग्रुप्स हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आर्गेनो सल्फर ग्रुप मौजूद है। फॉर एग्जांपल उनमें होता है SO2 NH2 या जो है SO2 NH होगा। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रुप मौजूद होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पास सल्फोन अमाइड्स। और इनमें जो है ना सल्फानिल अमाइड ग्रुप भी मौजूद होगा, सल्फानिल अमाइड। और साथ में जो है ना एक 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग ज़रूर होगी। टिपिकली अगर हम देखें सल्फोनामाइड्स की, टर्शरी सल्फोनामाइड्स की स्ट्रक्चर, तो उसमें जो है ना एक सेंट्रल सल्फर एटम मौजूद होता है। मतलब उसके सेंटर में हमारे पास सल्फर ग्रुप मौजूद होगा। और उसके बाद उसके जो है ना 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं। मतलब सल्फर ग्रुप है सेंटर में सल्फर ग्रुप होने के अलावा उसके जो है ना 2 तरफ से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद है। फिर वही सल्फर ग्रुप आल्सो बॉन्डेड है किससे, नाइट्रोजन के साथ। मतलब उसी सल्फर के जो है ना दूसरी तरफ से नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, जो एज अ सब्सटीट्यूटेड अमाइन भी हो सकता है। मतलब उस ग्रुप पे जो है ना सब्सटीट्यूशन हो सकती है। और उस ग्रुप पे सब्सटीट्यूशन की वजह से ही जो है हमें डिफरेंट मिल रहे होते हैं मॉलिक्यूल। और साथ में जो है एनिलीन रिंग होगी। ठीक है, एनिलीन रिंग दूसरी साइड से उसी सल्फर पर मौजूद होगी। और एनिलीन रिंग में जो है ना R1 R2 जो है हमारे पास, अब जो R1 R2 लगे हुए हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। इसके अलावा एराइल या हेट्रो एराइल ग्रुप, मुख्तलिफ इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सल्फोन अमाइड्स को? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिलीन डेरिवेटाइज सल्फोन अमाइड ग्रुप के साथ मौजूद है। मतलब इसे हम कैसे डिफाइन करें? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो है ना एनिलीन रिंग है जो कि डेरिवेटाइज हुई है विद सल्फोनामाइड ग्रुप। मतलब इसके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप भी है और उसके अलावा एनिलीन रिंग भी मौजूद है। अब बेसिकली हम देखें सल्फोनामाइड, हमने क्या कहा, सल्फर के साथ जो है ना 2 ऑक्सीजन लगे होंगे, साथ में एक तरफ से नाइट्रोजन होगा और उस पर भी इस तरह से रेडिकल्स हैं R1 R2 R3। दूसरी तरफ से उस पर जो है R1 लगा है जो कि एनिलीन रिंग होती है। अब अगर हम टर्शरी सल्फोनामाइड की बेसिक स्ट्रक्चर देखें, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए। उसके अलावा अब NH मौजूद है। NH के साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन। और उस कार्बन पर जो है ना R1 R2 मौजूद है हमारे पास। तो इस कार्बन की वैलेंसी RH CH हो गई। ठीक है, एक वैलेंसी इसकी जो है ना हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई की है, दूसरा नाइट्रोजन के साथ है, और 2 इस पर जो है रेडिकल है। साथ में दूसरी तरफ से एनिलीन रिंग हम उसे कहते हैं बेंजीन पर अगर 4th पोजीशन पर अमाइन ग्रुप आ जाए, पहला पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे अमाइन ग्रुप, तो वो कहलाती है एनिलीन रिंग। अब ये बेंजीन है, इसकी 4th पोजीशन पे NH2 मौजूद है, तो ये कहलाएगी एनिलीन रिंग। ठीक है, बेंजीन की पहला पोजीशन पर जब भी अमाइन ग्रुप आ जाए तो वो बन जाता है हमारे पास एनिलीन। तो ये जनरली टर्शरी सल्फोनामाइड्स की स्ट्रक्चर है। उसके अलावा सल्फामिथाजीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी देखें ये हमारे पास सेम रहेंगे, सल्फर ग्रुप, एनिलीन रिंग एक तरफ से सेम। मतलब यहाँ तक जो है ना सारी स्ट्रक्चर सेम होगी। दूसरी तरफ से NH है। अब इसके साथ जो है ना पायरिमिडीन रिंग अटैच है। पायरिमिडीन रिंग कौन सी होती है? जिस पे 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो। ठीक है, ये पायरिमिडीन रिंग है। अब पायरिमिडीन रिंग के साथ जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 4 और 6 पोजीशन पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी है? सल्फामिथाजीन की। इसके अलावा थर्ड अगर हम स्ट्रक्चर देखें सल्फा डायाजीन की, तो सल्फा डायाजीन में भी सल्फर सेम, एनिलीन रिंग सेम,
इसके अलावा NH के साथ अब जो रिंग अटैच है ना वो डायजीन रिंग है। डायजीन सेम यही पायरिमिडीन रिंग जो है उसे डायजीन रिंग कहते हैं, क्योंकि 2 एजो ग्रुप हैं। अब इसके अंदर बस जो है ना हमारे पास मिथाइल ग्रुप थे वो नहीं होंगे, बाकी सेम सल्फामिथाजीन वाली ही स्ट्रक्चर है। तो इससे जो है जस्ट हमने मिथाइल ग्रुप रिमूव कर दिए तो ये बन जाएगी सल्फा डायजीन। SAR अगर हम इसका देखें तो SAR के लिए हमारे पास सबसे पहली पॉइंट है कि जो NH2 है ग्रुप एट पैरा पोजीशन, उसके अलावा बेंजीन रिंग, जो बेंजीन ग्रुप है हमारे पास, बेंजीन NH2 जो पैरा पोजीशन पे है, और उसके अलावा सल्फ़र जो है बेंजीन के ऊपर, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है या जो है ना इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। ये सब ग्रुप नहीं होंगे तो एक्टिविटी ड्रग की नहीं होगी। NH2 पैरा पोजीशन पर ज़रूरी है, एनिलीन की जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, बेंजीन रिंग भी ज़रूरी है और सल्फ़र ग्रुप भी ज़रूरी है उस बेंजीन रिंग के साथ। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे पास मोनो या डाई, अगर हम सब्सटीट्यूशन कर लें, मोनो या डाई सब्सटीट्यूशन, और अगर रिप्लेस करें NH2 को, NH2 जो हमारे पास पैरा पोजीशन पर मौजूद था NH2, अगर उसको हम मोनो सब्सटीट्यूटेड कर लें, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव करें, दोनों करें, या कम्प्लीटली उस NH2 को रिप्लेस कर दें किसकी मदद से, CH3 की मदद से, या वहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम बेंजीन रिंग अटैच करें, ठीक है, तो वो जो है इनएक्टिव कर देगा ड्रग को। सब्सटीट्यूशन के बाद जो है ड्रग हमारे पास इनएक्टिव हो जाती है या इवन प्रो ड्रग बन जाती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल प्रोंटोसिल की है, प्रोंटोसिल में जब नाइट्रोजन ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है तो वो एक प्रो ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो सकता है कि या तो ड्रग कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाए या प्रो ड्रग में कन्वर्ट हो जाए। N1 सब्सटीट्यूशन वाले कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सल्फा डायजीन, सल्फा डायजीन के अलावा सल्फासीटामाइड या सल्फाडिमिडीन। इसके अलावा N4 की जो सब्सटीट्यूशन वाला है वो हमारे पास है प्रोंटोसिल, जो कि प्रो ड्रग है, क्योंकि N4 पे सब्सटीट्यूशन हमने कहा था कि उसे इनएक्टिव कर देती है, तो इसीलिए प्रोंटोसिल जो है ना वो प्रो ड्रग है। पहले वो अपना जो है ना ग्रुप रिमूव करता है, फिर उसके बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास दोनों सब्सटीट्यूशन N1 और N4 ऐसी ड्रग है हमारे पास, सक्सिनाइल, सल्फा थायाजोल। सबसे पहले सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड हमारे पास क्या होगा, सिंपली जो है ना सल्फर है, उस पर 2 ऑक्सीजन है, एनिलीन रिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, यहाँ तक सेम। दूसरी तरफ से जो है ना सल्फर के साथ NH2 लगाओ, तो इसे हम कहेंगे सल्फानिल अमाइड। नेक्स्ट हमारे पास प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल जो है प्रो ड्रग है। अब इसमें जो है ना सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम, NH2 सेम, यहाँ तक सेम रहेगा। बाकी जो ये एनिलीन रिंग थी ना, उस एनिलीन रिंग का नाइट्रोजन से जो है दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन आएगा, और उसके बाद एक और बेंजीन रिंग है, और ऐसी बेंजीन रिंग है जिसकी हमारे पास सेकंड और फोर्थ दोनों पोजीशन पर अमाइन ग्रुप है। ये हमारे पास है प्रोंटोसिल। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फा डायजीन। अब सल्फा डायजीन में सल्फर के साथ एनिलीन रिंग, यहाँ तक तो जो है ना सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ से डायजीन रिंग है। डायजीन फिर से जो हमने डिस्कस की थी कि 6 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा सल्फा डायजीन। पायरिमिडीन रिंग अगर अटैच हो जाए NH के साथ, यहाँ पे बीच में NH होगा, NH के बाद जो है ये हमारे पास रिंग आ जाएगी, सल्फा डायजीन बन जाएगा। तो उसके अलावा सल्फा डिमिडीन अगर हम देखें, यही रिंग स्ट्रक्चर हमने बनानी है। इसको या तो और स्ट्रेट ऐसे भी बना सकते हैं हम, एनिलीन रिंग, एनिलीन रिंग के बाद जो है इस तरफ से NH, NH के बाद
पायरिमिडीन रिंग हो। अब पायरिमिडीन पे 4 और 6 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा सल्फाडिमिडीन। सल्फाडिमिडीन के अलावा हमारे पास अब यही रिंग स्ट्रक्चर सेम यहाँ तक रहे, बेसिक स्ट्रक्चर सल्फानिलामाइड के लिए, ठीक है, यहाँ तक सेम हो गई। उसके अलावा NH सेम। अब NH के साथ जो है फ्यूराजोल ग्रुप हो, फ्यूरेन से, फ्यूरेन जो है 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन वाली रिंग होती है। अब ये निकला हुआ है फ्यूरेन से फ्यूराजोल। फ्यूराजोल मतलब फ्यूरेन के साथ जो है ना ऑक्सीजन के साथ साथ एक हमारे पास एजो ग्रुप भी होगा, एजो बोलते हैं नाइट्रोजन को, तो ये रिंग कहलाएगी फ्यूराजोल। अब फ्यूराजोल हमारे पास क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, उसके अलावा 3 कार्बन है। तो वो हमने जो है फ्यूराजोल रिंग ऐड करनी है। अब फ्यूराजोल रिंग ऐड करनी है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद 5th पोजीशन पर ये अटैच हुआ है, 2 बॉन्ड है, उसके अलावा इन दोनों पे जो है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूराजोल ग्रुप ऐड हो गया तो ये कहलाएगी सल्फा फ्यूराजोल रिंग। सल्फा फ्यूराजोल के अलावा हमारे पास है सल्फा मिथॉक्साजोल। अब सल्फा मिथॉक्साजोल में भी सल्फर ग्रुप सेम, उसके अलावा एनिलीन रिंग है उसके एक साइड पे सल्फर के, दूसरी साइड पे NH के बाद अब जो हमने फ्यूराजोल रिंग बनाई थी ना उसी तरह उसमें थोड़ी सी हमारे पास मॉडिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब वो 5th पोजीशन पर अटैच थे, ये जो है ना ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 3rd पोजीशन पर अटैच है इसमें, ठीक है, 1 2 3 3rd पोजीशन पर अटैच है, जबकि जो हमारे पास सल्फा फ्यूराजोल था उसमें 5th पोजीशन पर अटैच हो रहे थे। ये अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 3 और 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप थे, 5th पर अटैच था, 1 और 2 पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे। यहाँ 1 2 पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, 5th पे मिथाइल है हमारे पास, 3rd पे ये जो है अटैच हो रहा है और 4th खाली है हमारे पास। बाकी 2 जो डबल बॉन्ड आएंगे रिंग के वो लगा दिए तो ये बन जाएगी स्ट्रक्चर हमारे पास सल्फा मिथॉक्साजोल। सल्फा मिथॉक्साजोल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड में अब सल्फर ग्रुप सेम, एनिलीन रिंग सेम, यहाँ तक सेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ NH के साथ अब जो है ना एसिटामाइड ग्रुप है, मतलब COCH3। जब भी 2 कार्बन होते हैं ना हमारे पास वो ग्रुप होता है एसिड। एसिटिक एसिड में भी देखा होगा आपने, एसिटल्डिहाइड देखा होगा, एसिटामाइड है तो 2 कार्बन है और साथ में जब भी NH के साथ CO मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अमाइन लगाओ तो वो अमाइड ग्रुप बन जाता है। तो ये अमाइड ग्रुप भी है, ये एसिड भी है, इसीलिए इसका नाम हो गया सल्फा सेटामाइड। तो ये सल्फर से सल्फा और इसके अलावा एसिड अमाइड। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास सल्फा पायरिडीन की। सल्फा पायरिडीन में भी सल्फर और एनिलीन तक सेम। तो जस्ट आपने जो है ना मॉडिफिकेशंस याद करनी है, बाकी देखें सब में जो है बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद इस पे जो है ना पायरिडीन रिंग अटैच करनी है। अब नाम से ही जाहिर है सल्फा पायरिडीन। पायरिडीन रिंग किसे कहते हैं, 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बन जाएगी सल्फा पायरिडीन, ठीक है। और सल्फा पायरिडीन के एनिलीन का NH2 ऐड कर दें। तो ये सब हमारे पास स्ट्रक्चर है मुख्तलिफ सल्फोन अमाइड डेरिवेटिव्स की। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर ड्रग क्लासेस डिस्कस करेंगे।